Hi friends, myself Manoj Gurjar. Today our topic is TS of medulla oblongata at the level of pyramidal decussation. आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोगेटा का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे किस लेवल पे? एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका देखेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन और फिर हम देखेंगे इसकी क्या डायग्राम देखेंगे। फिर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन की यदि बात करें तो इसमें एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर की यदि बात करें तो ग्रे मैटर में डीकसेटिंग जो फाइबर होते हैं, डीकसेटिंग फाइबर क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं किसको? एंटीरियर हॉर्न को सेंट्रल ग्रे मैटर से। डीकसेटिंग पिरामिडल फाइबर क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे एंटीरियर हॉर्न को किससे? सेंट्रल ग्रे मैटर से। अब जो सेपरेटेड एंटीरियर हॉर्न है ये दो न्यूक्लियस बनाता है। एक तो बनाएगा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व लेटरल साइड में, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व बनाएगा लेटरली, और एक बनाता है सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व मीडियली। ये क्या है? सेपरेटेड एंटीरियर हॉर्न ने दो न्यूक्लियस बना दिए। एक तो बना दिया स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व, वो तो बनाया लेटरल साइड में, और सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस बनाता है किसका? फर्स्ट सर्वाइकल नर्व का, वो बनाता है मीडियल साइड में। सेकंड पॉइंट हम देखें कि सेंट्रल ग्रे मैटर विद सेंट्रल कैनाल क्या होता है? पुश बैकवर्ड, वो क्या पीछे की ओर धकेला हुआ होता है। कौन? सेंट्रल ग्रे मैटर विद सेंट्रल कैनाल पुश्ड होता है बैकवर्ड साइड में। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस, ये कंटिन्यू करते हैं सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस किसके साथ कंटिन्यूअस है? ये कंटिन्यूअस है सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ। एक लेटरल साइड में लेटरली बात करेंगे, लेटरली सेंट्रल ग्रे मैटर जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू करता है कौन? सेंट्रल ग्रे मैटर। किधर? लेटरली साइड में। इसमें जो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है ना, ये ओवरलाई करता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर। ये तो बात हो गई ग्रे मैटर की। व्हाइट मैटर की यदि हम बात करें, व्हाइट मैटर में क्या होता है? व्हाइट मैटर में होता है पिरामिड होते हैं एंटीरियरली। व्हाइट मैटर में पिरामिड तो होते हैं क्या? एंटीरियरली। डीकसेशन ऑफ पिरामिडल, डीकसेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ मेडुला एट दिस लेवल। पिरामिडल डीकसेशन के लेवल पे क्या होगा? जो पिरामिडल ट्रैक्ट का डीकसेशन हो रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है मेडुला का। ठीक है, किस लेवल पे? पिरामिडल डीकसेशन के लेवल पे। एक हम बात याद रखनी है, फाइबर ऑफ ईच पिरामिड, ईच पिरामिड के जो फाइबर है वो रन करते हैं बैकवर्ड और लेटरल। कहां रन करेंगे? बैकवर्ड हो जाएंगे, लेटरल जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे? रीच व्हाइट कॉलम और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का जो व्हाइट कॉलम है वहां पे पहुंच जाते हैं और क्या बना देते हैं? लेटरल स्पाइनल ट्रैक्ट बना देते हैं। क्या बनाएंगे? फॉर्म द लेटरल स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, लेटरल स्पाइनल ट्रैक्ट उन्होंने बना दिया, लेटरल स्पाइनल ट्रैक्ट बना देंगे। ठीक है, एक बात याद रखनी है, फैसिकुलस ग्रेसिलिस और फैसिकुलस क्यूनेटस, फैसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनेटस ये क्या है? ऑक्यूपाई करते हैं पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम को। पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? फैसिकुलस ग्रेसिलिस और फैसिकुलस क्यूनेटस। तो व्हाइट मैटर में क्या पढ़ा हमने? पिरामिड एंटीरियरली होता है, फाइबर ऑफ ईच पिरामिड क्या है? बैकवर्ड जाते हैं, लेटरल जाते हैं, और कहां पहुंच जाते हैं? लेटरल व्हाइट कॉलम और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के लेटरल व्हाइट कॉलम में पहुंच जाएंगे और क्या बना देंगे? लेटरल स्पाइनल ट्रैक्ट बना देंगे। ठीक है, फैसिकुलस ग्रेसिलिस और फैसिकुलस क्यूनेटस ऑक्यूपाई करते हैं पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम को। ठीक है, इस तरह से ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं टीएस ऑफ मेडुला ऑब्लोगेटा एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन पे उसका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, डायग्राम यदि हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो, यहां से ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है, ऐसे करने के बाद में और ऐसे। ठीक है, ऐसे कर देना। इसके बाद हमको क्या करना है? यहां से एक डंडा खींचना है ना, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, एक स्टिक जैसी लाइन, एक इधर से स्टिक जैसी लाइन, एक और स्टिक जैसी लाइन। ठीक है, एक इधर से स्टिक जैसी लाइन। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टिक लाइन खींचनी है। ठीक है, एक ऐसे खींच देना ऐसे। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद में इनको मिला देना है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये मिल गई। इसके बाद क्या करना है आपको?
यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे करने के बाद में ऐसे, इधर ऐसे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या करना है, देखो पहले हम डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो यहां पे ये हो गया ऐसे ऐसे, इधर भी ऐसे, ठीक है। इसके अलावा देखो दो न्यूक्लियस यहां पे होंगे, एक तो ऐसे होगा और एक न्यूक्लियस यहां, दो ही न्यूक्लियस यहां होंगे, ठीक है, ऐसे कर देना। इसके अलावा देखो ये डोर्सल साइड, ये होता है डोर्सल, इसे बोलते हैं डोर्सल, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रल, इसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल। लेबलिंग हम एक साथ लेबलिंग करेंगे इस डायग्राम की। इसके बाद हम बनाए, देखो यहाँ पे पिरामिड होते हैं, देखो एक पिरामिड तो होगा यहाँ पे, ये हो गया एक पिरामिड, ठीक है, और एक पिरामिड हो गया ये, ठीक है, ये पिरामिड बन गए। इसके अलावा देखो क्या होगा, अब यहां से ऐसे, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे इधर होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा देखो यहां पे, यहां से देखना, यहां से, इसके अलावा देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसे, और एक होगा यहां पे, ठीक है, इसी तरह से यहां पे होगा, ये हो गया तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट। ये क्या डायग्राम कंप्लीट है। अब हम इसकी करेंगे क्या, लेबलिंग। लेबलिंग यदि हम करें, देखो इधर से लेबलिंग करते हैं, इधर से देखो ये और ये क्या है, ये तो होता है फैसिकुलस ग्रेसिलिस, ये फैसिकुलस क्यूनेटस, ठीक है, फैसिकुलस ग्रेसिलिस और फैसिकुलस क्यूनेटस। एक होता है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस। देखो ये वाला है ना, ये इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, इसे बोलेंगे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, और इसे बोलेंगे, देखो इसे बोलेंगे न्यूक्लियस, देखो मैं लिख देता हूं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। ये क्या किसके साथ कंटिन्यू करते थे, ये कंटिन्यू करते थे, देखो ये सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं ना। ये हमने बोला था कि न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और क्यूनेटस सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ कंटिन्यू करते हैं, और ये होते क्या है, ये होते हैं सेंसरी न्यूक्लियाई। मैं यहां लिख देता हूं सेंसरी न्यूक्लियाई, ठीक है, सेंसरी न्यूक्लियाई। ये एक तो हो गया ये, एक हो गया ये। थर्ड नंबर पे आता है देखो ये, इसके अलावा हम बात करें इसकी ये दोनों, ये हैं क्या, ये होते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट हो गए ट्राइजेमिनल नर्व के। इसके बाद हम बात करते हैं देखो डिसेंडिंग ट्रैक्ट की। डिसेंडिंग ट्रैक्ट की यदि बात करें, ये तो हो गए सेंसरी न्यूक्लियस। इसके बाद हम बात करें, चलो मोटर न्यूक्लियस की बात कर लो पहले। मोटर न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाएगा देखो ये, एक तो हो जाएगा ये है मोटर न्यूक्लियस, और एक है ये, ठीक है। मोटर न्यूक्लियस एक तो होता था स्पाइनल न्यूक्लियस, एक तो हो गया स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व, एसेसरी नर्व,
और एक था सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस, सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ C1 नर्व, फर्स्ट सर्वाइकल नर्व का। ठीक है, ये हो गया मोटर न्यूक्लियस। ये क्या है? मोटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हो गया मोटर न्यूक्लियाई। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करें डिसेंडिंग ट्रैक्ट की। डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है, एक तो होता है लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। देखो ये होता है लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। इसके अलावा हम बात करें, एक होता है पिरामिड। एक क्या होता है? पिरामिड। पिरामिड की यदि बात करें, देखो ये रहा पिरामिड। ये पिरामिड जो होता है ये भी डिसेंडिंग ट्रैक्ट में आता है, इसे बोलते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, पिरामिड। ठीक है, तो ये क्या हो गए दोनों? ये दोनों हो गए डिसेंडिंग ट्रैक्ट में। यहां लिख रहा हूं डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट हो गए। लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और पिरामिड को बोलते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट की। असेंडिंग ट्रैक्ट की यदि बात करें, देखो असेंडिंग ट्रैक्ट बनेंगे इधर। ये क्या है? देखो ये होता है फैसिक्यूलस, ये होता है फैसिक्यूलस क्या? ग्रेसिलिस, फैसिक्यूलस ग्रेसिलिस हो गया। ठीक है, एक होता है फैसिक्यूलस क्यूनेटस, ये वाला हो जाएगा फैसिक्यूलस क्यूनेटस। ठीक है, और ये दोनों की दोनों क्या बनाते हैं? पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट। ये दोनों की दोनों क्या बनाते हैं? ये दोनों की दोनों बनाते हैं पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट, पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट। ये क्या होता है? असेंडिंग ट्रैक्ट होता है, असेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, ये असेंडिंग ट्रैक्ट एक तो हो गया पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट। ठीक है, एक तो हो गया पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट। क्या होता है? असेंडिंग ट्रैक्ट होता है फर्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। देखो ये हैं, ये डोर्सल और वेंट्री है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये तो है डोर्सल, एक तो हो जाएगा डोर्सल और ये हो जाएगा वेंट्रल, डोर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या है? स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, सेकंड हो गया ये। ठीक है, थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। देखो ये वाला लेटरल, थर्ड होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये हो गया पूरा डायग्राम। ठीक है, अब इसमें हम देखें, इसमें यदि देखा जाए तो देखो ये लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना। देखो ये वाला है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये है और ये है पिरामिड। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये पूरा डायग्राम में से आगे समराइज कराना चाहूं। हमने कहा कि सेंसरी न्यूक्लिया ये कौन कौन? 3 सेंसरी न्यूक्लिया है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस और स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये क्या होते हैं? सेंसरी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस ग्रेसाइल और न्यूक्लियस क्यूनेटस कंटिन्यू करते हैं सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ, और स्पाइनल न्यूक्लियस जो होता है ये किसके साथ कंटिन्यू करता है? ये भी किसके साथ कंटिन्यू कर रहा है? सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ। इसके बाद हमने बात की मोटर न्यूक्लियाई। 2 मोटर न्यूक्लियाई होते हैं, एक तो होता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व, एक होता है सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ C1 नर्व। ठीक है, ये तो होता है मीडियली और ये होता है लेटरली। इसके बाद हमने बात की असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट की। डिसेंडिंग ट्रैक्ट की यदि बात करें तो देखो डिसेंडिंग ट्रैक्ट में एक तो आ जाएगा लेटर, ये वाला देखो ये बाय मिस्टेक मैंने पहले गलत बोल दिया था, ये लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ये वाला होता है लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और जो ये बताया था ना ये होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, तो लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और पिरामिड ये दोनों बनाते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट।
अब बात करें असेंडिंग ट्रैक्ट की। असेंडिंग ट्रैक्ट बनता है पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट से, और पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट में आते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस, जो क्या करते थे, ऑक्यूपाई करते थे पोस्टीरियर वाइट कॉलम को। इसके बाद हम बात करें, एक आता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एक आता है डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये आते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट में। इस तरह से जो टीएस ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकासेशन टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपका टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।